मैं जल्दी पूछना इतना क्या था। राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग दिन के 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 साढ़े 12 बजे। कस्टमर आए थे, ये फ़ोन पे बुकिंग करवा चुके थे एंगेजमेंट की, और पर थोड़े से डाउट्स थे वो क्लियर करने ये विजिट करने आए थे आज। क्योंकि ये लड़की बाहर जॉब करती है तो उसको छुट्टी मिली थी थोड़ी सी, 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेके आई थी, या पता नहीं कितने दिन के लिए, पर मेरे पास आज आई थी, फ़ोन पे ही बात हुई थी। तो ये कुछ एक डाउट्स हैं वो क्लियर कर रही थी, और जो मैरिज में मेकअप की बुकिंग करा रहे थे वो सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सा मेकअप करवाना है, कैसा मेकअप करवाना है। क्या है बच्ची सुहानी तू? इन्होंने ना मेरा एक फ़ोटो निकाला अंदर से, तो फिर ये लगी बोलने भी देखो जी केड़ी बांकी होती पहले, केड़ी छाड़ होती पहले, मतलब क्या है ना बोलने का बाहू ठीक नहीं है, क्या मतलब तुम्हारा बोलने का बाहू ठीक नहीं? जवाब दो इस बात का। केड़े पहले फाउसाई अब केड़ी हुई गया बच्ची अब मोटी हुई है ना, वो आया फिर वेरी मोटी मोटी। देखो मैं दिखाती हूँ जिस फोटो को इन्होंने देखा, क्या फर्क है आप बताना वाला है कुछ फर्क? देखो ये तेरी आई हूँ क्या, मुझे देख मोटी थी हूँ, मोटी है थी हाँ, ऊपर ये जो ऊपर मुझे केड़ी होनी सच्ची। अब क्या करूँ, अब मैं मोटी हो गई हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये पहले मैं लड़कियों की तरह पतली थी, सोचती थी कहीं से तो मुझे मांस लगे, पर अब अब मांस ऐसा लग रहा है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये लड़कियां पता नहीं क्या डिस्कस कर रही थी, मैंने तो ज़्यादा सुना नहीं, पर मैं ऐसे ही इनको डराने के लिए इनको मतलब शूट कर रही थी इनका। तो फिर बाद में उन्होंने सोचा दीदी ने सारी बात सुन ली, और नीलम बार बार देख रही है कि दीदी तो नहीं सुन रही होगी, दीदी तो नहीं आए, दीदी तो नहीं आए। और जब इनको पता चला कि मैंने पूरा शूट कर लिया तो बेचारी लेकिन दीदी आपने आपको सुनाई तो नहीं, देखो 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 अब बेचारियां टेंशन नहीं दीदी का ली कुछ भी हाँ शूट कर सके यार, पर्सनल गल है ये बताओ भाई दीदी होना ना, तुझे आइडिया था थोड़ा जब देखी तो एक बार था गल क्या ही कहानी क्या ही। कल मैंने एक रिटायरमेंट पे जाना है, तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं था, पर शिवानी फ्री बैठी हुई थी। फ्री तो क्या होते हैं, पर चलो वही बात है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए जब तक इसके साथ भी ना हो। फिर काम की ठीक नहीं कर दी तो ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, और मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बेहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ। तो ये मेरे को मेहंदी लगा रही है और मैं लगवा रही हूँ, और 2 लड़कियां अंदर आनंद ले रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अभी आगे थोड़ी देर देख लो कैसे कैसे मेहंदी लगा रही है, इतनी बेशर्म लड़कियां हैं ये। अब कल ये ब्लॉग देखेंगे तो ये इतने हंसेंगी ना मनी तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेरे डिजाइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी मेहंदी लगाने का सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं उसको, अब याद नहीं आ रहा है मुझे, वर्ड नहीं आ रहा है यार। हाँ सिम्टम थोड़ी होता, क्या बोला पता नहीं, अब कोई कुछ नहीं आया था मुझे, वर्ड नहीं आया था। इससे अच्छी मेहंदी लगाने का सिर्फ एक वर्ड नहीं आ रहा, पर समझ लेना आपकी इससे बात नहीं करे ना इसको हंसाए, इसका पूरा कंसंट्रेशन इसकी मेहंदी पे होना चाहिए। अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो इसके माइंड से बिल्कुल ही डिजाइन ही चला जाता है। क्यों शिवानी? तो अब मुझे पता चल गया इसका, तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करती जब मेहंदी लगाती हूँ, और जिसको भी ये मेहंदी लगाती है उसको मैं यही बोलती हूँ कि इससे बात नहीं करना जब ये मेहंदी लगा रही हो, है ना। लड़की है, इसको हमने बोला कि बाहर देखो आवाज हुई पुलिस वाली गाड़ी गई, तो ये बोलते हैं कि बेचारा सीरियस होगा को की मुझे पुलिस वाले गड्डी गई जब सीरियस को तो गया एम्बुलेंस जाए सीरियस बंदे सीरियस है मैड में मारा स्टंट। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो नहीं बोल सकती क्योंकि ये ब्लॉग आज ही आ जाएगा पिछले ब्लॉग के साथ साथ। मैं ना आटा गूंद रही थी नीचे, तो मेरे दिमाग में एक बात याद आई, जो मैं पता क्या होता है जब ब्लॉगिंग करते हैं ना
कुछ एक बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकती है कुछ भी। पर ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को सुनाने के लिए बात शेयर कर रही हूँ, पर जब मैं ऐसे कैमरे के सामने या कुछ भी बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है। उनको सुनाने के लिए नहीं, अपना दिल भी कुछ हल्का होता है और कोई बात शेयर करने का मन करता है। कि मैं जैसे आपने जो पीछे ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं एक शादी में गई थी, तो वहाँ की एक बात याद आई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ इस बात को। मैं गई थी तो वहाँ पे जब वहाँ पे मतलब हो सकता है यहाँ के लोगों को तो पता है, कई बार हो सकता है बाहर का कोई मेरी बात सुने तो उनको पता नहीं चलेगा। जैसे मिलनी हुई, रिसेप्शन बोल सकते हैं, रिसेप्शन के दिन गए थे, तो मेरी जो फ्रेंड है तो उसके भाई उस लड़की के मामा लगते हैं, तो हम सभी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ बैठे हुए थे खाना खाने, नीचे शॉर्टकट ही कहते खाना खाने बैठे हुए थे। ऐसे उनके दोनों भाई साइड में बैठे थे, बीच में मैं थी और ऐसे मेरी फ्रेंड थी। तो खाना खाते बार क्या कर रहे थे कि बड़े भाई, जो दो भाई इकट्ठे बैठे हुए थे, मेरी फ्रेंड के दोनों भाई, तो जैसे चावल डाले तो जैसे छोटे को थोड़े से कम रह गए, तो बड़े ने क्या किया, मैं नोटिस कर रही थी किसी को, मतलब कि किसी ने नहीं नोटिस करा, मैं देख रही थी। वो बड़ा भाई क्या कर रहा था, चावल दे, बोटी ने जो चावल दिए तो वो बड़े भाई ने क्या करना, छोटे को डाल देने थोड़े से अपने पत्ते में से। और कुछ एक सब्जियां थी जो छोटा नहीं ले रहा था, तो बड़ा भाई क्या कर रहा था उसका कि अपने पत्ते में से सब्जी उठा रहा था। जैसे सेपू बड़ी उठानी, उसके उसमें डाल देनी, या कुछ भी हुआ, या कोई सब्जी वो ले भी रहा था, मतलब छोटा भाई ले भी रहा था, तो बड़ा भाई पता नहीं क्या कर रहा था, एक पीस अपने पत्ते में से उठा के उसके डाल रहा था और उसी हाथ से डाल रहा था जिससे वो खा रहा था। तो मैं बोल रही हूँ कि हम चकाचौंध में ऐसे घुस गए हैं, मतलब अगर कोई और होता तो बोलते रहे ये क्या कर रहे हैं या कुछ भी, पर ना वो छोटा भाई कुछ बोल रहा था, ना वो छोटा भाई कुछ बोल रहा था, ना वो बड़ा, मतलब बड़ा तो बोलेगा ही क्या, वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर मैं देख रही थी, मैं बस वही नोटिस कर रही थी। मैं तो ना सच बोलूँ तो मेरे से खाना में नहीं खाया जा रहा था, वो चीज़ देख के मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं बहुत ही इम्प्रेस हो रही थी। देखो भाई ऐसा भी होता है, ये बात भी होती है। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि वो ऐसा नहीं बोले उसका छोटा भाई कि भैया आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो समझे के वहाँ बैठे हुए थे। सोचने को बड़ा भी वो सोच सकता था कि मैं समझे के बैठा, मैं नहीं ऐसा करूँगा, पर ये बात अभी भी है और ये होनी चाहिए। हमें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि हम क्या है। फिर मैंने उसकी बहन से बात डिस्कस करी, जो मेरी फ्रेंड है, मैंने कहा भाई आप क्या ऐसा कर रहे थे, तो उसने बोला कि वो ऐसा ही करते हैं, हम जब भाई बहन सब खाना खाने बैठते थे, जिसको जो पसंद होता था, अगर मुझे भी वो चीज़ बहुत पसंद है पर दूसरे को ज़्यादा पसंद है वो, तो हम क्या करते थे, अपने पत्ते में से उठा के उसको दे देते थे और बोलते थे क्या है, नहीं है टेस्टी। अब ये चीज़ें कहाँ है, सब अपने अपने में बैठे होते हैं। कई बार इकट्ठे में खाना खाना होता है, कहीं कहाँ बैठा हुआ है खाना खाने, कहीं कहाँ बैठा हुआ है खाना खाने। पर सच मेरा ना मन नहीं भर गया है, मतलब मन भरने का मतलब मेरे को बहुत ही टच हुई है बात, और ऐसा होना चाहिए। पता नहीं मैंने क्यों डिस्कस करा, पर मेरा ना मन हल्का हो गया ये बात डिस्कस करके, कि मैंने ये पहली बार देखा, सच बोलूं तो ये पहली बार देखा। इतने बड़े हो गया, उनके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, पर बड़े भाई को देखो भी महसूस नहीं क्या करना, जैसे कोई सब्जी आनी तो उसमें से थोड़ी सी उठानी और उस छोटे भाई को डाल देनी, और वो इतने बड़े बड़े हैं, सोचने कितनी शर्म करते, वो समझे के वहाँ है कुछ भी करते। फिर मैंने ये बोला मैंने फ्रेंड से, मैंने कहा वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि कोई देख लेगा तो क्या, तो वो नहीं सोचते, बोलते ऐसा जो उनका मन करता है वो ऐसा ही करते हैं, और हम सभी भाई बहन ऐसे ही करते थे। तो अब पता नहीं, अब इससे ज़्यादा बात तो बहुत कुछ है करने को, पर मेरे फ़ोन की ये प्रॉब्लम है कि फुल हो जाता है, 256 GB है, फिर भी ये मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर इसमें कर नहीं पाती हूँ, खाली करना पड़ता है पहले स्टोरेज इसकी। फिर ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड सपोर्ट मी, like, share and subscribe. Bye bye, please.